सर एक तो सोरासिस का प्रॉब्लम, जी। पीरियड्स का प्रॉब्लम, और ये जो मुझे बॉडी में बहुत पेन रहता है, पैर वगैरह में मैं स्टेप्स वगैरह नहीं चढ़ पाती हूँ, ये सारी चीज़ें। और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी मेडिसिन खाने के बाद में भी मेरी रिकवरी नहीं हो रही थी जी। बट अभी 1 मंथ से मुझे काफ़ी बेटर लग रहा जी। है, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। और बस अभी पीरियड्स का प्रॉब्लम है, और वो पैरों से जो मुझे मतलब उठने में चल नहीं पा रही हूँ, जो एकदम बैठे रहती हूँ तो फिर चलने में दिक्कत होती है, ये चीज़ें। जो भी हमने दवा लिया, वो दवा के बाद आपको क्या फ़र्क दिखा? कहाँ? बहुत मतलब जो मैं एकदम डिप्रेशन में जा रही थी वैसा वाला फील नहीं हो रहा है, बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है और अच्छा लग रहा है। मतलब अभी कि मतलब मुझे लग रहा है कि रिकवरी हो रही है मेडिसिन से, जो मैंने अभी तक कोई भी मेडिसिन खाने के बाद में फील नहीं की। मतलब ऐसे एकदम लेज़ी टाइप लगता था सर, मतलब कुछ ऐसा लगता था बस लेटे रहो आंख बंद करके, वो वाली चीज़ें अब मेरे को नहीं लग रही है। और लास्ट टाइम तक जब तक मुझे पीरियड्स नहीं भी आते थे तो मेरा यहाँ स्टमक बहुत टाइट रहता था बहुत, लेकिन इस बार मुझे भले पीरियड्स नहीं आए लेकिन ये वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मुझे यहाँ पेन होता था, वो पेन नहीं हो रहा है मुझे अभी। और बॉडी मतलब उस टाइम मेरी बॉडी एकदम ऐसे स्टिफ हो जाती थी, पीरियड्स नहीं आते थे तो, लेकिन इस बार पीरियड्स नहीं भी आए तो भी बॉडी एकदम ऐसे स्टिफ नहीं हुई। मतलब मैं बहुत अग्रेसिव हो जाती, इतने जल्दी मेरे को गुस्सा आ जाता था, मेरे को वो चीज़ नहीं हो रही है। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी है, अब मैं शांत रहती हूँ। अगर मेरे को कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लग रही है तो मैं बहुत शांत, मतलब मैं एकदम अपोजिट है ये मेरे नेचर के, जो चीज़ हुई है मेरे साथ में, और मेरे को इसी के कारण बहुत ज़्यादा मेंटल पीस है। तो दिमाग में ये था कि अब तो बस मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, और जो वो वाली चीज़ थी अब वो नहीं है कि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं रिकवर करूंगी और मैं ठीक होंगी। इसके पहले आपने जो भी इलाज कराया उसमें क्या फ़र्क था और ये ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क दिखा आपको? सर मेरे को उससे ऐसा लगता था कि बस मैं मेडिसिन खा रही हूँ तब तक कि मैं ठीक हूँ, मेडिसिन के बाद वो फिर से वही सारी प्रॉब्लम्स मेरे को होने लगती थी। लेकिन ये अभी मेरी जैसे 3 तारीख से मेरी मेडिसिन बंद है, आज कितने दिन हो गए, मेरे को वो वाला फीलिंग नहीं आया जो पहले रहता था। मतलब मैं रिलैक्स हूँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ, खुश रहने लगी हूँ। सबसे पहली बात जो मैं नहीं रह रही थी और बहुत डाउन होते जा रही थी, मतलब हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वो चीज़ें नहीं हो रही, जीने की इच्छा हो रही है जो ख़त्म हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि बस एक चल रही हूँ, कोई ज़बरदस्ती चला रहा है, ऐसा वाला सीन हो गया था जो अभी नहीं है। अब बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ सबसे पहले बात। और जैसे मुझे ऐसा लगता था अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी, सबसे चीज़ की मतलब जो मेरे साथ फिजिकली जो प्रॉब्लम्स हो रही थी अब वो चीज़ नहीं लगती। आपके सोरेसिस में क्या फ़र्क पड़ा? उसमें भी बहुत इम्प्रूव आया है, पैचेस वगैरह हाथ के जो थे वो चले गए हैं, जैसे ये सब ये चले गए हैं। और कहाँ था? नी में है वो भी काफ़ी कम हो गया है, और ऐसे ईयर्स के ऐसे यहाँ पे थे ना आपको? ये पूरा क्लियर हो गया है। बहुत सारी जगह, मोरिया में भी काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया, बालाघाट में भी दिखाया। आप प्रॉपर MPCU ना? हाँ। अच्छा। सर वो जो मैं ट्रीटमेंट पहले एलोपैथी लेती थी उसमें होता था कि जब तक मैं मेडिसिन खा रही हूँ तो ठीक है, फिर भी इतना प्रॉपर नहीं होता था। बट ये आपकी मेडिसिन लेने के बाद से मुझे 2 महीने में भी मेरी बॉडी में बहुत चेंजेस आए। मतलब मेरे को एक तो सबसे पहले बॉडी जो एकदम ऐसा लगता था एकदम स्टिफ हो गई, एकदम अकड़ गई है, वो वाली चीज़ थोड़ी रिलैक्स लग रहा है मेरे को। और सोरासिस स्किन से जो है इचिंग की वजह से बहुत परेशान होती थी, वो इचिंग भी मेरे को कम हो गई है। और बाकी बस मैं मतलब बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, जो चीज़ मतलब आपसे मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे नहीं लगता मैं इतना हंसकर भी बात कर रही थी। सही बात है, ध्यान है मुझे। हाँ, मतलब अभी मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ। और एक लास्ट वीडियो में हम लोग ने सोरेसिस और सोरेटिक आर्थराइटिस के बारे में देखा था। आज हम लोग ने सोरेसिस और डिप्रेशन के बारे में देखा है। 2 लोब है ब्रेन में, वन इज़ राइट एंड अदर इज़ लेफ्ट। एक बहुत इमोशनल है, एक बहुत प्रैक्टिकल है, दोनों लोब साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम किसी ट्रॉमा, किसी आघात से गुजरते हैं तो हमारा उस ट्रॉमा को लेने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। सेंसिटिविटी ऑफ एवरी पर्सन इज़ डिफर। एक जीन्स आते हैं फादर से, दूसरे जीन्स आते हैं मदर से, और जब वो यूनाइट होते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ एवरी टाइम इज़ डिफरेंट। इसलिए आपका भाई आपसे अलग है, इसलिए आपकी सिस्टर आपसे अलग है।
जो हमारी संवेदना होती है ट्रॉमा के प्रति वह अलग अलग होती है, और यह ट्रॉमा हमारे जेनेटिक्स या हमारे माइंड के अंदर चेंज लाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इफ़ यू आर फेसिंग अ सिचुएशन अंडर डोमिनेशन, तो सम पर्सन आर नॉट एक्सेप्टिंग डोमिनेशन इन्वायरमेंट एंड सम आर इजीली यील्ड इनटू डोमिनेशन। दूसरा बंदा उस डोमिनेशन में यील्ड हो जाता है। सो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी आइडेंटिटी, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर टोटल चेंज हो जाता है। जो बंदा पहले बहुत चीयरफुल था, एक्टिव था, एनर्जेटिक था, बिकॉज ऑफ डोमिनेशन दे चेंज देयर होल आइडेंटिटी। फ्रेंड्स, इट मीन्स आपने अपने सारे अस्त्र शस्त्र आपने छोड़ दिए। इट मीन्स आपने अपना डिफेंस मैकेनिज्म छोड़ दिया। इट मीन्स डिजीज़ आर डेवलप इनटू यू। पेशेंट की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। जो ट्रॉमा आप फेस कर रहे हो वह ट्रॉमा सिर्फ ब्रेन पे अफेक्ट नहीं करता है, इट मे ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 600 साल राज किया। आज हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया। वी आर 6.5 इंच टॉल अर्लियर, नाउ वी आर 5 फीट टॉल नाउ। हमारा मेंटल, फिजिकल, विल, इमोशंस, एवरीथिंग वुड बी चेंज। अगर कोई मदर अपने प्रेगनेंसी में अगर कोई ट्रॉमा से गुजरती है, अगर कोई मनी के लॉस से गुजरती है, कोई स्टारवेशन से गुजरती है, तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे में फियर ऑफ स्टारवेशन, फियर ऑफ पॉवर्टी आपको उसके पूरे लाइफ में वो फेस दिखेगा, वेदर द चाइल्ड इज फेसिंग द कंडीशन और नॉट। 80 to 85% थिंग्स आर प्री डिसाइडेड। 80 से 85% थिंग्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी डन। कोई क्रिटिसिज्म से बीमार हो जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स टेक अ मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल। हमारे कल्चर में अगर किसी का डेथ होता है तो वी आर टेक हम लोग एक 40 दिन का शोक मनाते हैं। वाई 40 days? वाई नॉट 50 days? वाई नॉट 30 days? बिकॉज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कोई नियर और डियर के डेथ से बाहर निकलने में एटलीस्ट 40 days का समय लगता है। अगर डेथ के 1 साल और 1.5 साल बाद अगर आप उसको नहीं भुला पा रहे हो, उससे आप अफेक्ट हो रहे हो, तो इट मीन्स द प्रॉब्लम इन योर सेंसिटिविटी। डिजीज आर नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, डिजीज कम फ्रॉम इनसाइड। how you feel, how you perceive the things. Either these are genetic factor, and majorly it was genetic factor, and how your culture evolve, how your evolution is done, how your childhood is developed. These are the 2 or 3 main criteria for development of any disease, either depression, either psychological disease. Agar if you lose your identity, it means you lose your defense mechanism. आप अपना डिफेंस लॉस कर दिया, डिजीज आपके ऊपर हावी हो जाएगा। बैक्टीरिया, वायरस आर नॉट डिजीज, सम आर गुड एंड सम आर बैड. If your immunity is deprived, your bacteria and virus get dominating. ब्रेन को सिडेटिव देकर, ब्रेन को एंटी सिडेटिव देकर, एंटी न्यूरोटिक मेडिसिन देकर यू कैन नॉट अचीव द गोल. नो फ्रेंड्स, टू अंडरस्टैंड द डिजीज वी हैव टू अंडरस्टैंड द माइंड. आप डिजीज का प्रोग्रेशन होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत इजीली रोक सकते हो. आप करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन डोज से बहुत सारा डिप्रेशन, साइकोटिक डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर को आप रिवर्स कर सकते हो इफ़ योर मेडिसिन गेट मैच करेक्टली, इफ़ यू गेट करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन डोज.